हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 7 आपका स्टार्ट कराने जा रहे हैं। चैप्टर का जैसे कि नेम आपको पता चला है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ओके, एक्सप्रेशन होते हैं आपकी, अगर हम जो ऑपरेशन हमने क्लास 4th 5th में पढ़ रखे थे, बॉड मास है ना, ये बॉड मास डी मास ये पढ़ रखे थे, उनको अगर हम उनके साथ, वो क्या थे हमारे कांस्टेंट नंबर थे सारे के सारे, अगर उनके साथ हम ऐड कर दें वेरिएबल्स को भी, तो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन जो बनेगा उसको बोलेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसकी हम डेफिनेशन बुक के हिसाब से हम आपको बता दे रहे हैं। बुक में आपको जैसे दे रखी है डेफिनेशन, कंबाइन वेरिएबल एंड कांस्टेंट टू मेक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो कंबाइन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का, वो एक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है। ओके, वी यूज ऑपरेशंस एडिशन, वी यूज ऑपरेशन फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कनेक्टेड बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो आपको केवल इतनी डेफिनेशन लिख लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, और रीड पूरा करना है आपको। अगर इसी एक्सप्रेशन में, जैसे कि हमारे एक्सप्रेशन दे रखी है 2x² - 5, और इक्वस टू में इधर कुछ लिख दें हम कोई नंबर, तो फिर वो बन जाता हमारे इक्वेशन। ओके, तो ध्यान रहेगा ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये होता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ कहाँ करना है, अब हमें देखना है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये समझो, टर्म, फैक्टर एंड कोफिशिएंट ये क्या होते हैं। टर्म क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे कोई इक्वेशन 2x² + 3x + 5, इसमें आपसे पूछा कितने टर्म है, 1 2 3, प्लस के साथ या माइनस के साथ जो ऐड करा हुआ होता है या सब्ट्रैक्ट करा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं टर्म। अगर आपको दे दिया जाए 4x² + 5, इसमें कितने टर्म हुए, 2 टर्म हुए। ओके, तो ये टर्म हो गए। फैक्टर्स, व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 और मोर नंबर्स एंड लेटर्स टुगेदर, देन ईच इज कॉल्ड इज अ फैक्टर ऑफ अदर। लिटरल फैक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनको भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। फैक्टर्स, जैसे मान के चलो 2x², इसके अगर फैक्टर करवाएंगे तो 2 × x × x, ये आपके फैक्टर हो जाएंगे। मतलब अलग अलग करना, मल्टीप्लाई में रहना, मल्टीप्लाई में ही। इसको क्या करेंगे हम, क्या कह देंगे इसको, फैक्टर्स। लिटरल, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। नेक्स्ट है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं, द न्यूमेरिकल फैक्टर इन द टर्म इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट। जो न्यूमेरिकल फैक्टर होते हैं टर्म के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं कोफिशिएंट। समटाइम्स वी कॉल अ पार्ट ऑफ टर्म टू बी कोफिशिएंट ऑफ द सेकंड पार्ट, है ना, कोफिशिएंट ऑफ द सेकंड पार्ट। तो ये समझ आएगा आपको, टर्म, फैक्टर एंड कोफिशिएंट, इसको आपको पढ़ लेना है। अब इसके बाद में आते हैं आपके, इनको अलग अलग कैसे शो करोगे। सबसे पहले आता है आपका मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें 1 टर्म होते हो। टर्म की बात करी थी, टर्म। मोनो मीन्स 1, एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 1 टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल। जिसमें 1 टर्म है, जैसे इसमें देखो 2x है, केवल एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें भी एक ही टर्म है, इसमें एक टर्म है, इसमें एक टर्म है, इसमें 1 टर्म, इसमें 1 2, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब मोनोमियल है, मोनोमियल। नेक्स्ट आ जाओ बाइनोमियल। बाई मीन्स 2, एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। ये आपको नोट करना है वहाँ पे बुक में, बाइनोमियल। बाई मीन्स 2, एक्सप्रेशन ओनली 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। मोनोमियल मीन्स एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 1 टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल। एग्जाम्पल, ये इतना आपको लिखना है, इसी टाइप से ये लिखना है आपको पूरा एग्जाम्पल, यहाँ से यहाँ तक आपको नोट करना है।
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितने टर्म होते हैं? 3 टर्म होते हैं। ट्राई मीन्स 3। एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 3 टर्म आर कॉल्ड ट्राइनोमियल, इनको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें देखो कितने टर्म है, 1 2 3, जैसे इसमें काउंट करें तो ना 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 इस टाइप से। इसमें 3 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 टर्म है। तो ट्राई मीन्स 3, एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 3 टर्म आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है हमारी पॉलिनोमियल, जिसके 3 से ज़्यादा टर्म हो गए वो क्या हो गया, वो आपकी पॉलिनोमियल हो गए। पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स कई, नोमियल मीन्स टर्म, कई टर्म जिसमें हो उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसका इन जनरल एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1 और मोर टर्म विद नॉन जीरो कोफिशिएंट्स एंड विद वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। जिसमें एक चीज़ और है, इसमें ना तो फ्रैक्शन होना चाहिए और ना ही पावर, ना ही नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में लिखे होने चाहिए कोई सा भी, ओके, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये आपको करना है। इसी के साथ आपके एग्जाम्पल आएंगे। अब उससे पहले थोड़ा सा ये और कर लेते हैं, लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म कौन से होते हैं, अनलाइक टर्म कौन से होते हैं? अगर आपके पास व्हेन टर्म हैविंग द सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे आर कॉल्ड लाइक टर्म। जैसे कि आपको दे रखा 3xy, यहाँ दे रखा 7xy, यहाँ पे है, ये दोनों लाइक टर्म है। इसी टाइप से 3xy ये भी लाइक टर्म है, ओके। नेक्स्ट है द फैक्टर्स ऑफ 7xy, 7x and y. These two factors containing the same variable x and y, so these are the same algebraic factors. Therefore, they are like term. इनको हम बोलेंगे like term, मतलब सेम होंगे, जो ये पीछे वाले सेम होने चाहिए, x y x y, यानी कि आपके वेरिएबल सेम होंगे, वो आपके like term होंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये like और unlike term के कौन से होंगे? unlike term जिसमें वेरिएबल सेम नहीं होंगे। और एग्जाम्पल मान के चलो, ये हमारे पास है 3x और एक हमारे पास है 3, तो यहाँ पे x है नहीं, वेरिएबल सेम नहीं है, तो ये अनलाइक टर्म हो गए। 4x², यहाँ पे केवल 9x कर दिया, तो 4x² इसमें तो पावर 2 है, इसमें पावर 1 है, तो ये भी क्या हो गए, अनलाइक टर्म हो गए। तो आपको क्या करना है, इसका रिवाइज करना है, अनलाइक टर्म, लाइक टर्म और फैक्टर्स के हिसाब से कितने टर्म क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल है ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, इन सब की डेफिनेशन आपकी नोटबुक के अंदर होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इतना कर लेना। टुमारो विल स्टार्ट एक्सरसाइज, ओके 7.1। थैंक यू वेरी मच।